बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मैमल विद न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज. ऐसे मैमल के बारे में बताना है जिनमें जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें आरबीसी के बारे में पता होना चाहिए और ये किस टाइप की होती है, कैसे फाउंड हो रही है. तो अगर हम आरबीसी की बात करें, ये तो हमें पता है कि क्या है, अपने आप में फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है ये कॉर्पस्कल्स, राइट. कॉर्पस्कल्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये मेच्योर आरबीसी होती है, वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं हम उन्हें. अगर हम आरबीसी की बात करें तो ये रेड इन कलर है, तो हमें इतना तो पता है कि ये रेड कलर किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से है. यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन अपने आप में एक प्रोटीन है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है. अब मैमल्स के केस के अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो होती है ई न्यूक्लिएटेड. कैसी होती है ये, ई न्यूक्लिएटेड होती है, ई न्यूक्लिएटेड, और होती है बाइकॉन्केव शेप के अंदर. कैसी, बाइकॉन्केव. अब ये ई न्यूक्लिएटेड क्यों है न्यूक्लियर, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ई न्यूक्लिएटेड है टू इंक्रीज एरिया, टू इंक्रीज एरिया फॉर हीमोग्लोबिन कैपेसिटी, ताकि जितना भी एरिया है वो हीमोग्लोबिन को स्टोर करने में, उसे कैरी करने के लिए यूज हो जाए. अगर बिकॉज हम ये पॉइंट समझे कि ये एक आरबीसी है, ठीक है, अभी इसके शेप पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हम समझ रहे हैं कि ये एक आरबीसी है. अब अगर हम अभी ये पॉइंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है और ये ई न्यूक्लिएटेड इस कंडीशन के अंदर, तो ये सारा का सारा स्पेस क्या है, सारा का सारा स्पेस कौन यूज करेगा, हीमोग्लोबिन यूज करेगा. ठीक है, ये पॉइंट अब समझ आता है हमें. अब अगर हम वही हमने कह दिया कि एक और आरबीसी है ये, और ये आरबीसी कैसी है, ये आरबीसी न्यूक्लिएटेड. अब भले इतना सा भी न्यूक्लियस हो, छोटा सा भी न्यूक्लियस हो, मगर इतना स्पेस जो है वो तो यूज हो रहा है ना न्यूक्लियस के थ्रू, तो इतना स्पेस तो एक तरीके से यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, अगर हम कंडीशन समझे इस पॉइंट को. मगर यही ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारा का सारा स्पेस कौन यूज कर रहा है, हीमोग्लोबिन यूज कर रहा है. हीमोग्लोबिन यूज करके क्या कर रहा है, O2 की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, O2 कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है इससे, राइट. तो ई न्यूक्लिएटेड क्यों होती है आरबीसी, ताकि एचबी को होल्ड कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो सके एचबी को होल्ड करने का. इस टाइप के जो आरबीसी होती है वो कहाँ पे फाउंड होती है, हमने ह्यूमन की बात करी थी, ह्यूमन के केस के अंदर मोस्ट कॉमनली फाउंड होती है ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी, और कैसी, बाइकॉन्केव शेप के अंदर. मोस्टली मैमल्स के अंदर ही ऐसी फाउंड होती है. हम ह्यूमंस की ना बोल के अगर हम मैमल्स बोले तो भी बिल्कुल करेक्ट होगा. मैमल्स के केस के अंदर आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है और बाइकॉन्केव होती है शेप के अंदर, राइट. मोर स्पेसिफिकली अब अगर हम ये पॉइंट देखें कि भाई ऐसा कौन सा मैमल आ गया फिर जिसके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस चीज की, सिर्फ क्या है, एक एक्सेप्शन है. और ये एक्सेप्शन कौन है, ये एक्सेप्शन है भाई कैमल. कौन, कैमल है इसका एक एक्सेप्शन. कैमल के केस के अंदर आरबीसी होती है न्यूक्लिएटेड. कैसी है ये, न्यूक्लिएटेड आरबीसी है. सिर्फ एक यही ऐसा मैमल है, सिर्फ एक यही ऐसा वर्टिब्रेट है, हम वर्टिब्रेट भी कह सकते हैं इसे, यही ऐसा वर्टिब्रेट है मैमल वाले केस के अंदर जो अपने आप में कैसे, जिसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, राइट. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज कैमल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.